राजगद्दी कल मिलने वाली है और आज ही छोड़कर जंगल चल दिए और जाकर कहीं सिबरी का जूठा बेर खा रहे थे। ये भी नहीं कि राजा हैं तो राजाओं के घर में जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंडशिप, पहली दोस्ती देखो प्रयागराज में गए, पहली दोस्ती उनकी निषाद राज केवट से होती। अपने जीवन में 14 साल जंगल में रहे, लेकिन किसी राजा महाराजा के महल में नहीं गए। निषाद राज केवट को दोस्त बना लिया, सिबरी का जूठा बेर खाने चले गए और करते करते छोही गरीबों को लेकर कितना बड़ा काम कर दिया। अब भगवान का काम है, किसी के भरोसे है? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जिस काम को भगवान चाहेंगे वो किसी से भी करा देंगे। हनुमान में ही बैठ गए, हनुमान में ही बैठकर अपार शक्ति दे। हनुमान क्या कर पाते, लेकिन हनुमान के अंदर अपनी शक्ति उतार दिया। आज हनुमान का नाम दुनिया में अमर हो गया। उस जमाने के राजे रजवाड़ों का नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सिबरी का नाम, हनुमान का नाम, केवट का नाम देखो अमर हो गया। अच्छा काम करने से आदमी को लोक परलोक सब बनता है। आज देखो द्वापर युग आ गया, भगवान कृष्ण जन्म गाय चराने जा रहे। चूंकि यादव कुल में पैदा हुए नंद बाबा कोई राजा तो थे नहीं, वहां गाय पाली जा रही, गाय की चरवाही कर उनकी ड्यूटी लग गई। 8 पहर बंसी बट बट के सांझ परे घर आए। सुबह अपना भोजन वोजन कर लिए, टिफिन भर लिए, निकल गए। दिन भर जंगल में गाय चरा रहे, शाम को घर आते थे। नंदगांव बरसाना की गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए मथुरा जाती थी। देखा भैया छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे, गा रहे। गोपिकाओं ने सोचा जरा यहाँ आराम कर लिया जाए और इन ग्वाल बालों की नाच भी देख लिया जाए, बच्चे हैं। 1 महीना 2 महीना बीता। गोपिकाओं ने कहा कि भाई ग्वाल बाल तो सब खूब नाचते हैं, लेकिन ये ग्वाला बड़ा अच्छा नाचता, जिसका नाम क्या है? कान्हा। क्या नाम है? कहे कान्हा तो कौन जानता था भगवान है। गोपिकाओं का भाई कान्हा तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो, जरा अपनी अलग से थोड़ी नाच दिखा दो, तो इसके बदले में हम आपको 1 गिलास मट्ठा पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? दही दूध नहीं, मट्ठा। भगवान भी गजब के होते हैं। 1 गिलास मट्ठे में अपना एक हाथ सर पर रखा, एक हाथ कमर पर रखकर लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस, अब हमको बाजार जाने में दे, लो मट्ठा पी लो। हमको बाजार जाने में देर हो जाएगी, घर वाले डांटेंगे। कान्हा के पास न कोई लोटा है न गिलास है। लेबर मजदूर की तरह से अंजलि लगा दिया, गोपिकाओं ने गिरा दिया। कहा थोड़ा और पिला दो। कहा ना 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 ना, कल फिर पिलाएंगे, आज नहीं। इतना तो पानी वानी डालकर हम लोग ठीक कर लेंगे, ज़्यादा पिला देंगे, ज़्यादा पानी मिलाएंगे, ग्राहक नाराज होगा, घर पर शिकायत जाएगी कि मट्ठा में पानी ज़्यादा है। इसलिए कान्हा कल फिर पिलाएंगे। कौन जानता था कि ये भगवान है? वो तो बाद में ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से देखा कि स्वर्ग वैकुंठ से, ब्रह्मदेश से उतर करके भगवान धरती पर। आज वो लोग किताबों में लिख कर चले गए, हम लोग गाते हैं, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। शेष शारदा नारद सुखदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गला डाले तपस्या करते करते जिस भगवान का, ब्रह्म का भेद नहीं जान पाए, आज उसी भगवान को नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं 1 गिलास मट्ठे पर नाचने के लिए मजबूर कर रही हैं। इसी को भगवान कहा जाता है। सूट बूट टाई कोट में हाई फाई होकर भगवान नहीं रहते। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा, इसलिए इनको लीला कहा जाता। कौन ऐसा दुनिया में काम जो भगवान, उसी को तो भगवान कहा जाएगा। खैर नाचते गाते उनको अपना समय बिताना था।
जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था, जब उनकी उम्र 25-26 साल के हुई, जवान हो गए, आज देखो कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो सब राजा राजकुमार आमने सामने मैदान में खड़े हो गए। धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन सामने खड़े हैं, धनुष बाण फेंक दिया, लड़ने से इनकार कर दिया। भगवान किन समझा रहे हैं कि अर्जुन, अरे इसी काम के लिए मैंने धरती पर जन्म लिया। ये गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म युद्ध खड़ा हो चुका है। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। इसलिए तुम्हारी मर्यादा बढ़ेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। युद्ध करो। लेकिन अर्जुन बेचारे मोह ग्रसित हैं, रो रहे हैं, मेरे रिश्तेदार सब मर जाएंगे, केशव मैं नहीं लड़ूं। अरे कहा मरना तय है, तुम नहीं मारोगे तब भी मर जाएंगे, मरना सबको है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, तुमको इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। और हे अर्जुन, इसी धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया। अब अपना परिचय दे रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन, मुझको इस संसार में आना पड़ता जब धर्म की नाव डूबने लगती। साधु संत महात्माओं का कथा प्रवचन सत्संग, उनके उपदेश उनकी शिक्षा जब धर्म को नहीं बचा पाते, तो इसको बचाने के लिए मुझे संसार में जन्म लेना पड़ता। और हे अर्जुन, मैंने कई जन्म लिया और इस समय मैं फिर पैदा हुआ हूं। ये मेरा विशेष जन्म है। अर्जुन ने कहा केशव, विशेष? विशेष का मतलब? तब भगवान किरण करें, विशेष का मतलब कि ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, ये चंद्रमा मेरे सामने बना, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर को मैंने बनते देखा। अर्जुन बेचारे दुविधा में पड़ गए कि सूरज तो न जाने कब का बना, हमारी इनकी उम्र बराबर है, कहते मैंने सूरज को बनते देखा। तब तक भगवान के उनकी बाह को पकड़ा, झटका मारा, कहा महाबाहो। महाबाहो माने हे महावीर, हे बलवान धनुर्धर अर्जुन, तुम हम पर शंका करते हो। अरे सच्ची बात है कि सूरज मैंने ही बनाया। देखो अपना पूरा भेद उन्होंने गीता में अर्जुन के सामने खोल दिया। ये गीता में आज भी लिखा। आप गीता की कथा, भागवत की कथा सुनते हो, सही चीज तो पंडित पुरोहित लोग आपको बताते नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सूरज मैंने बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैं क्रिएटर हूं, मैं करतार हूं, करता हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि बहुत देर से अर्जुन को समझा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने गुस्से में कहा, अर्जुन समझ रहे हो, मैं कालों का काल महाकाल हूं। मैं इन सब राजाओं का नाश करने के लिए मैंने जन्म लिया है, जो हमारे धर्म कर्म को नष्ट कर रहे हैं, जो साधु महात्माओं को सता रहे हैं, जो बहन बेटियों की मर्यादा को लूट रहे हैं, द्रौपदी ऐसी नारी को भरी सभा में नंगा करते। इन पापी राजाओं का नाश करने के मेरा जन्म हुआ है, मैं इसीलिए धरती पर आया हूं। इसलिए अर्जुन मेरे ऊपर शंका मत करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, कहा केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप भगवान हो, करता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते बिन देखे प्रतीत न हो, तुम्हारा दोष नहीं है। जब तक देख नहीं लोगे तब तक विश्वास नहीं होगा। अर्जुन ने कहा केशव मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। अब देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे हैं।
अब ये सब बात देखो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक गीता में लिखी है। भगवान को, देवी देवता को, स्वर्ग वैकुंठ को कैसे देखा जाता, आपके लिए भी वही नियम है। आप गंगा जमुना के पानी में नहीं देख पाओगे, पेड़ पौधे पहाड़ से रास्ता नहीं। गीता का ज्ञान क्या है? भगवान किरण कह रहे हैं कि ना तो माम शक्यसी द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेवम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। हे अर्जुन, इन दोनों आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। ये दोनों आंखों के बीच में स्पिरिट आत्मा बैठी है। इस आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु। जब तुम्हारी आत्मा की आंख दिव्य चक्षु खुलेगा तब तुम हमको देख पाओगे, स्वर्ग वैकुंठ सब दिखाई देगा। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इन दोनों आंखों से माया की बाजार दिखाई दे रही, लेकिन जब आत्मा की आंख खुलेगी तो ब्रह्मांड, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान। अर्जुन आंख बंद कर दे, कहा केशव यहाँ तो अंधेरा है। अरे कहा माया ने बंद कर दिया, आंख तो है बंद है, लेकिन चिंता मत करो मैं खोल दूंगा। अब भगवान है तो खोल सकते, क्या नहीं कर सकते। कहा बैठ जाओ रथ पर, बैठा करके कहा दोनों आंखें बंद करो। अब देखो खोलने की विधि कि आप बाहर की आंखें बंद कर लो और यहाँ अपना ख्याल ध्यान लगाओ, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करो। मतलब माया की बाजार से, लोभ और मोह से, घर परिवार खेती दुकान दफ्तर से अपने मन को हटा करके दोनों आंखों के बीच में रोको तो अब यही काम तो कठिन है। पूजा में तो हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मन हमारा घर परिवार खेती दुकान दफ्तर में। मंदिर में गए पूजा करे और मन आपका घर पर चला गया, कहीं किचन में रोटी बना रही, खेत में ट्रैक्टर चला रहा। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहूर। अर्जुन का मन युद्ध में जा रहा, 2 मिनट के बाद लड़ाई लड़नी है। अर्जुन घबरा करके कहते हैं केशव मेरा मन विचलित हो रहा, लड़ाई में टिक नहीं रहा। भगवान के ने कहा फिर एक बार आंख बंद करो, आपकी अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को रोकूंगा। भगवान है तो रोक सकते। अर्जुन ने दोबारा जब आंख बंद किया, भगवान श्री कृष्ण ने दया कर दिया, उनका मन यहाँ एकाग्र हो गया और उनका एक ब्रह्मांड खुल जाता। सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान नजर आने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रकट होता। उन्होंने अपने मुंह को खोला, विस्तार दिया। इतना बड़ा उनका मुंह कि कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है, जैसे महाप्रलय आ गई है। लाखों लोग मर करके उनकी शरीर में समा रहे, इधर से लाखों लोग उनकी शरीर से निकलकर जन्म को प्राप्त कर जिंदा हो रहे। यानी जन्म और मरण का कुल कारखाना कहाँ से चल रहा? ये फैक्ट्री कारखाना जन्म मरण हम आप तो केवल माँ के गर्भ से समझते हैं, लेकिन माँ के गर्भ में जीव कहाँ से आया? अब देखो दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ब्रह्मांड में सब देख रहे हैं, कहाँ से जीव आ रहा, कहाँ मौत के बाद जा रहा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर करके आरती करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव। रे कहा केशव आज तक मैं भूल में था, अनजान में था, आज मेरी समझ में आया कि आप क्या हो। मैं तो आपको समझ ही नहीं रहा था। भगवान के ने कहा अर्जुन अगर इसी तरह से राजा महाराजा समझ जाते मेरे बारे में कि लड़ाई क्यों होती, सब बच जाते, सबके बाल बच्चे बच जाते, रानियां विधवा नहीं होती। लेकिन ये राजा महाराजा देखो घमंड में मुझे ही गालियां दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं। सच्ची बात तो है कि सब लोग मुझसे ही पैदा हुए हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, धन धाम इन्हें मैं ही देता, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ,
सुंदर मानव तन देता हूं, सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। इनको किला महल राजा रानी मैंने बनाया, किला दिया, महल दिया, सुंदर रूप दिया, शरीर दिया, गुण दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, लेकिन ये अहंकार, मेरी चीज को पाकर अहंकार में घमंड में आ गए। और इतना इनका घमंड है, कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं, तब जन्म हमारा होता है। जब मनुष्य रावण और दुर्योधन बन जाता, किसी के बस का, जैसे बिना पीलवान का हाथी, किसी के बस का नहीं, जिसकी चाहे जान ले ले। जब मनुष्य निरंकुशता का शिकार हो जाता, किसी की सुनने मानने को तैयार नहीं, तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते, तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। जब ये नहीं मानते तब हम इनका विनाश करते हैं। इसलिए अर्जुन, ये विनाश का समय आ गया, अब तुम चिंता मत करो, युद्ध करो। हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, तुम रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है, ये महानाश की बेला है। ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे, एक भी राजा जिंदा बचने वाला नहीं। अर्जुन, तुम चाहे लड़ो या न लड़ो, तब भी ये राजा जिंदा बचने वाले नहीं। सबको मैंने काल चक्र में घेर लिया, इनके पाप का घड़ा भर चुका। युद्ध हुआ, 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव। पांडव 5 भाई थे, कौरव कोई मुसलमान थे नहीं। लेकिन महाभारत की लड़ाई को भी धर्म युद्ध कहा जाता। धर्म के लिए लड़ा हो गया युद्ध, धर्म युद्ध है। धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता। एक युद्ध राम रावण का हुआ, अब युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का। कौरव पांडव भाई ही है, एक भाई धर्म का रक्षक है, एक भाई धर्म का भक्षक है। 5 भाई पांडव धर्म के पक्ष में, 100 भाई कौरव। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। जीता कौन? 5 जीत गए, 100 हार गए। जीतना तो 100 को चाहिए था ना। 5 भाई जीत गए, 100 भाई क्यों? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। कौरवों का धर्म मांसाहारी, कौरवों का धर्म पांडवों का धर्म, और आपका धर्म है? अगर कहा जाए हाथ उठाओ, शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी, अरे सभी तो सब उठा दिए। देखो, अरे बेइज्जती नहीं हो जाएगी? नीचे करो, नीचे। आवाज तो नहीं उठाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हम शाकाहारी नहीं रहेंगे। लेकिन शाकाहारी धर्म ही जिंदा है, यही सनातन है। शाकाहारी धर्म को ही सच्चा सनातन कहा जाता। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन है, देखो सच्चा सनातन धर्म। इसकी स्थापना के लिए हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की नींव डाली। आज हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव गांव जा कर के लोगों से कह रहे हैं कि स्वामी जी का कहना है शाकाहारी, क्योंकि आगे शाकाहारी धर्म ही बचेगा, मांसाहारी खत्म। जब तक चल रही है, लेकिन मांसाहारी धर्म पर मुसीबत आएगी।